एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ तामिया दिखाई देता है। मतलब तामिया अपने पुराने दिनों में नजर आता है। ये एक फ्लैशबैक होता है जहाँ वह सनराइज के समय तलवार की प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ तामिया प्रैक्टिस करते हुए कह रहा होता है कि ऐसी दुनिया जहाँ कोई वॉर नहीं हो रहा हो, वहाँ भी अगर तुम तलवार के दम पर सब जीत लो, वही उसका बड़ा सपना है। वह सबसे फास्ट बनना चाहता, सबसे शार्प बनना चाहता है और सबसे स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही सपना है कि वह मानव इतिहास के हर पावरफुल वॉरियर को काट कर आगे बढ़े। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। शायद तामिया उससे लड़ता है, क्योंकि अगले दिन का सीन दिखता है जहां तामिया जमीन पर लेटा होता है और कहता है, तुम बहुत ताकतवर हो बुड्ढे, तुम मुझसे पतले हो, मुझसे धीमे हो, फिर भी तुमने मुझे कैसे हरा दिया। इस पर बूढ़ा कहता है, तुम बहुत लालची हो, तुम्हें सब कुछ चाहिए क्योंकि तुम जवान हो, ताकतवर हो, तेज हो, लेकिन तुम्हारा फोकस बिखर गया है। अगर कोई इंसान हर चीज खा ले तो वह सब उसका हिस्सा नहीं बन जाती, चाहे जितना खा लो। अभी तुम जवान हो इसलिए कर पा रहे हो, लेकिन बूढ़े होने पर भी यही करना पड़ेगा। हर चीज को समेटो और ध्यान से देखो कि तुमसे क्या छूट गया। चौड़ाई में मत जाओ, गहराई में जाओ और ज्यादा ध्यान दो। तामिया कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। उसी समय उसका वॉइस ओवर आता है कि उस वक्त उसके मास्टर की बातें उसे समझ नहीं आई थी। आगे एक जगह कई लोग घायल पड़े होते हैं और उनके सामने तामिया खड़ा होता है। अब वह पहले से थोड़ा ज्यादा जवान दिखता है और लोगों को मारता जा रहा है। उसका वॉइस ओवर कहता है कि उसने पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन अब वह समझ रहा है कि जितना ज्यादा इंसान खुद को मजबूत बनाता है, उतना ही मुश्किल हो जाता है असली चीज को देख पाना। फिर हम प्रेजेंट में लौटते हैं। तामिया अपनी आंखें फोड़ चुका होता है। एक आंख खून से भरी होती है और दूसरी उसने निकाल दी होती है, क्योंकि आंखें खुली रखकर उसे कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन बंद करके वह टाओ को महसूस कर पा रहा है। तभी पिंक टेंसन उस पर हमला करती है, लेकिन तामिया उसके अटैक को महसूस करके आसानी से रोक देता है और आगे बढ़कर उसे आधा काट देता है। वह कहता है कि तेरी वजह से मैं और ताकतवर हो गया हूँ। पिंक टेंसन कहती है, तू मुझे ऐसे नहीं मार सकता। तामिया जवाब देता है, कोई बात नहीं, मैं जिंदगी भर तुझे काटता रहूंगा। लड़की को इसमें मजा आ रहा होता है, लेकिन तामिया समझ रहा होता है कि वह ताकतवर जरूर है, पर उसकी समझ खत्म हो चुकी। समस्या यह है कि तामिया टाओ को महसूस तो कर पा रहा है, लेकिन उसके पास हिंड्रेंस का असर नहीं है, इसलिए पूरा नुकसान नहीं कर पा रहा। टाओफा का एट्रीब्यूट वुड है और फूची का मेटल एट्रीब्यूट ही उसके खिलाफ काम कर सकता है, लेकिन फूची अभी उसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अगर उसने देर की तो तामिया खून बहने से मर जाएगा। फूची सोचता है, क्या किया जाए। उसे गाबीमारू की बात याद आती है कि रिस्टोरेशन फ्लो को संभालता है और हिंड्रेंस उसे रोकता है। वह आगे बढ़कर अपने टाओ को पकड़ लेता है। तामिया चिल्लाता है, लड़की भी गलत समझती है, लेकिन फूची कहता है कि हिंड्रेंस की वजह से टेंडन रीजनरेट नहीं कर पाते। जब तक टच बना रहेगा वह दोबारा नहीं बन पाए। तामिया तलवार थामता है। फूची लड़की को पकड़कर उसकी तरफ घुमाता है और कहता है, काटो। बिना आंखों के तामिया ठीक निशाना नहीं लगा पाता, लेकिन उसे अपने मास्टर की बात याद आती है कि जो सीखा है, सबको जोड़ो और देखो क्या छूट गया। वह पूरे ध्यान में जाकर पिंक टेंसन को काट देता है। टाओफा जूफा का नाम लेकर चिल्लाती है। जूफा दूर से सब महसूस कर लेता है। अजा सोचता है कि बिना हिंड्रेंस जीतना मुश्किल है और समय भी कम है, इसलिए उसे ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। तोमा उसे रोकता है और कहता है कि हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। जूफा कहता है कि तुम लोग पागल हो जो सोचते हो जीत सकते हो। अजा कहता है, मेरे सामने जो आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगा। टाओफा बहुत पड़ चुकी होती है और पेट बन जाती है। वह मदद के लिए रोती है। जूफा माफी मांगता है कि उसने उसे अकेला छोड़ा। दोनों हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि वे साथ हैं। उनका बचपन दिखता है। रिन कहता है कि तुम दोनों परिवार हो और खास हो। पता चलता है कि ये सब रन के बाद बने थे और ट्रेनिंग कर रहे थे। टाओफा डरती थी, जूफा नहीं। जूफा उसे चोट लगते नहीं देख सकता। मैं कहती है कि जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। हम अपना दर्द जानते हैं, दूसरों का अंदाजा लगाते हैं, वहीं से दया और चिंता आती है। आगे ट्रेनिंग, रिसर्च, प्रोटोटाइप टेंसन, बूचाजूसू, सालों की प्रैक्टिस में का गायब होना, 100 साल गुजरना, गांव का खत्म होना, सब चलता रहता है। वे सोचते हैं कि अगर बाहर से ह्यूमंस नहीं आए तो टाओ खत्म हो जाएगा और वे मर जाएंगे। जूफा को लगता है कि अगर अमर नहीं बन पाए तो सब बेकार है और टाओफा की पीड़ा का कोई मतलब नहीं रहेगा। टाओफा इंसानों को लुभाने के लिए बोट बनाती है और उसे सुल्सी गेट से भेज देती है ताकि वह मेन लैंड तक पहुंचे। जूफा हैरान होता है, लेकिन फिर मान लेता है। दोनों रोते हैं। बोट चली जाती है। जूफा कहता है, हम पागल नहीं, दुनिया पागल है। फिर प्रेजेंट में वे चारों शरीर जोड़कर एक बड़ा मॉन्स्टर बनाते हैं। उनके पंख निकल आते हैं। आवाज इतनी तेज होती है कि सब परेशान हो जाते हैं। अजा हमला करता है।
लेकिन मॉन्स्टर उड़ जाता है। सफ़ेद कण नीचे गिरते हैं। पूची समझता है कि उन्हें छूना खतरनाक है। अजा ट्रांसफॉर्म होकर लड़ता है और कुछ नुकसान भी पहुंचाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। पता चलता है कि मॉन्स्टर के 2 कोर हैं। पूची कहता है कि अकेले नहीं जीत सकते, साथ मिलकर लड़ना होगा। आखिर में सब तैयार हो जाते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट में एग्जीक्यूशनर्स दिखते हैं जो होराई की तरफ बढ़ रहे हैं। शोगन हॉर्स विसल की बात करता है। 2 लड़की समुराई रिपोर्ट देती हैं। पता चलता है कि टेंजा और गेंजी मर चुके हैं। गुफा के पास पहुंचकर शोगन विसल बजाता है और मॉन्स्टर्स को काबू में लेकर आगे बढ़ता है। यहीं पर ये वीडियो समाप्त हो रही है। गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को थोड़ा हाइप भी कर देना। इस समय मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं एक नई वीडियो में।